मौजूदगी अभी खगड़िया धरना स्थल पे है, जो समाहरणालय के बगल में होना चाहिए, लेकिन अभी जो सरकार का स्थिति है, एक बैंक के बगल में दिया गया है, SBI बैंक के बगल में धरना प्रदर्शन का यहाँ पर बनाया गया है। लोगों को परेशानी होती है आने जाने में भी, लेकिन जो भी हो, यहाँ देखिए बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति जिला शाखा खगड़िया, आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन दिनांक 24 जनवरी 2025 आज शुक्रवार है। और निवेदक में देख सकते हैं बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति खगड़िया। इनके जितने भी प्रजापति समाज के लोग हैं खगड़िया जिला के, जो अपना के धरना प्रदर्शन का रूप यहाँ पर अख्तियार किए हुए, इनका विभिन्न मांगों को लेकर के बड़ी देर से धरना पर बैठे हुए हैं। फिर देखते हैं क्या बात करते हैं इनके जो समन्वयक है, जो संयोजक है। सर थोड़ा सा आप खड़ा होकर बताइए क्या डिमांड है, आप बतावे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंद किशोर प्रजापति है। क्या कहना, देखते हैं पूरा एकदम धरना उड़ना दे रहे हैं। मैं विगत कई वर्षों से, हमारे पूर्वज ही इस लड़ते हुए आ रहे हैं कि बिहार में माटी कला बोर्ड की गठन हो। आज से पहले जो है हमारी जाति को गैर मजरूआ जमीन पे जो है माटी खोदने का अधिकार था, लेकिन आज के डेट में जो है उस जमीन पे दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि हमें भी मिट्टी की जरूरत है। जब तक हम सब मिट्टी नहीं लाएंगे तब तक जो है हम अपनी पुश्तैनी काम को कर नहीं सकते हैं। सरकार सिर्फ कागज पे तो लिखती है कि मिट्टी का बढ़ावा दिया जाए, प्लास्टिक को रोका जाए, लेकिन धरातल पे उसकी कोई काम नहीं हो रही है। हमारे समाज को जो मिलना चाहिए उस पे कोई भी कार्य नहीं हो रही है। हम सब सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में माटी कला बोर्ड की गठन हो। जैसे कि सभी जानते हैं कि 2000 में झारखंड अलग हुई थी, लेकिन वहाँ माटी कला बोर्ड की गठन हो चुकी है। पूरे भारत के हर एक स्टेट में माटी कला बोर्ड का गठन हो चुका है, लेकिन हमारे बिहार में आज़ादी से लेके अब तक जो हमारी जाति है वो अति पिछड़े में आ रही है, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिनों दिन जो है हमारी पुश्तैनी काम जो है धाराशाही होते जा रहा है। ना मुझे मार्केट मिल रही है, ना सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था मिल रही है, ना कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था दी जा रही है जैसे कि अन्य जातियों को दी जा रही है। तो हमारी सरकार से मांगे हैं कि हमारी जो अधिकार है माटी कला बोर्ड, उसका निर्माण जल्द से जल्द हो। हमें भी गैर मजरूआ जमीन दिया जाए हमारे समाज को, जहां से हम सब जो है मिट्टी खोद के अपनी काम को चालू कर सके और जो प्लास्टिक का काम जो है उससे आदमी को बचा सके। हमारे मिट्टी से के बर्तन से अगर आप चाय भी पीते हैं ना, तो कहा गया चाय दो प्रकार की होती है पत्रकार महोदय, एक चरित्रवान चाय, एक चरित्रहीन चाय। चाय दो प्रकार के, ठीक से, हाँ, चरित्रवान और चरित्रहीन चाय। तो मैं बताना चाहूंगा चरित्रहीन चाय वो हुई जो आप शीशे वाला ग्लास में पीते हैं, उसे अपने होठों से कई आदमी लगाते हैं और फिर पुनः वो जो है दूसरे आदमी होठ से लगाते हैं, उसे चरित्रहीन कहते हैं। लेकिन हम जो कुम्हार हैं, जो प्याला बनाते हैं मिट्टी का, उसे आदमी एक बार पीते हैं, दोबारा उसका यूज नहीं होता है। और हम सब जो है पूरे देश को चरित्रवान चाय पिलाने की काम करते हैं, लेकिन सरकार जो है हमारी मांगों को अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जितने समय से हम सब शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आप हमें उग्र करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये जाति भी जग चुकी है। अब जो है आने वाले समय में मैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाला नहीं हूं। हमारी जाति की भी प्रजापति समन्वय समिति भी उग्र आंदोलन करेगी, सड़कों से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है। नहीं तो चरित्रहीन चाय ही पीजिए और चरित्रहीन बना के छोड़ दीजिए। बिल्कुल, फिर चरित्रहीन चाय ही पीजिए, चरित्रवान पे नहीं जाइए। लेकिन मुझे चरित्रवान पूरे बिहार को बनाना है। हमारी जाति आज तक किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, ये पूरे देश जानती है। आज तक हमारे जाति में गुंडा बमाली बनाना ठिकाना कोई नहीं है, ये सभी जानता है। हम सब इज्जत से कमाते हैं, हमारी जाति इज्जत से पढ़ाई करके इज्जत अभी तक किए हैं। लेकिन इसी का नतीजा है कि आजादी से लेके अब तक हमारी जाति को एक भी विधानसभा सीट नहीं मिली है। पूरे स्टेट में हमारे जाति का विधायक है, लेकिन ये मेरे लिए दुखदाई है बिहार के लिए कि आज तक कुम्हार का एक भी बेटा विधानसभा का मुख नहीं देखा है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में हम सब अपनी ताकत को दिखाएंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को साबित कर देंगे कि अगर प्रजापति समाज
जीतने की क्षमता नहीं रखता है तो हराने की क्षमता जरूर रखता है और अपनी ताकत के साथ उसे हराएंगे। नीतीश जी देखिए, नीतीश जी तो ईबीसी पर पूरा फोकस किए हैं। जब तक 2005 से सत्ता में आए हैं ना, तब से नीतीश जी ईबीसी पर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पर पूरा फोकस है उनका, पूरा मान आदर किए हैं। सर अत्यंत पिछड़ा में बहुत जाति आती है। नीतीश जी ऐसा कर रहे हैं ना कि वो अपने जाति को भी अत्यंत पिछड़ा में ले लिए हैं, जो कि मेरे जाति का जो लाभ मिलना चाहिए वो अत्यंत पिछड़ा में अपनी जाति को दे रहे हैं। जो जाति राजनीतिक रूप से सबल है उसी जाति को अत्यंत पिछड़ा का लाभ मिल रहा है। हमारी जाति को उसका लाभ अभी फिलहाल उस स्तर का नहीं मिल रहा है जिस स्तर का मिलना चाहिए। नीतीश जी तो कुर्मी जाति के हैं, तो ओबीसी में कुर्मी अभी भी है। नहीं सर, कुर्मी में धानुक भी आता है। आप सर देखिए ना, कुर्मी सब पूरा बिहार में सब कुर्मी धानुक बन गया। बिल्कुल सर, कुर्मी में सर धानुक जाति भी आती है, जिनके धानुक भी कुर्मी लिखाते हैं सर, वो भी अत्यंत पिछड़ा में आते हैं। मेरी वो मांगे नहीं है सर, मेरी मांगे हैं कि जो हमारी मांग आज तक बने हैं, मैं किसी जाति विशेष का विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं माटी कला बोर्ड की हो, शिक्षा की हो, ये सभी चीजें हो और आने वाले दिनों में हम अपनी ताकत दिखाएंगे 2025 में आगे इनसे। चलिए सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नटवर लाल सुमन हुआ। मैं खगड़िया जिला सचिव हूँ और हमारी मांगे हैं, हम 1.4 इस जनसंख्या में बिहार में रहते हुए भी हमारे एक भी विधायक एमपी या कुछ नहीं हैं। मैं सरकार या उन उच्च स्तर से मैं मांग करता हूं कि हमारे भी जाति को कम से कम उचित भागीदारी दिया जाए। तो कोई पार्टी नहीं देगा, सरकार थोड़े देगा कि आप विधायक बन जाइए। कोई पार्टी लोग जो है आपके जाति को टिकट दे दे तो विधायक बन जाएंगे। जी धन्यवाद। मैं पार्टी से ही अनुरोध करूंगा कि मुझे भी अपना हिस्सेदारी 1.4 के अनुकूल जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो मिले। कौन कौन पार्टी को कहिए? मैं सभी पार्टी से मांग कर रहा हूं। चलिए, तब आपकी भागीदारी मिलेगी, नहीं तो ये 2025 में क्या करना है? नहीं तो अगर नहीं मिलती है तो हमारी जाति के लोग उग्र आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और अपनी मांग को अगर नहीं मिलता है तो छीनने का भी काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लड़ाई ठनक गई है। देखिए, ये कुम्हार जाति के लोग भी देखिए मट्टी गूंथते अब लोग को भी गूंथने के लिए जो आंदोलन करने के लिए भी चल चुके हैं। क्या नाम हुआ सर? मैं जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल पंडित। मैं अपने अभी सभी प्रजापति बंधुओं से आगाह करता हूं और हमारे युवा जग चुके हैं। अभी तक हम सब जो हमारे गार्जियन स्वरूप बुजुर्ग थे और हम लोग की पीढ़ी के थे, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए तैयार अभी तक थे, लेकिन अब युवा पूरी तरह से जगे हुए हैं। अब अगर विभिन्न राजनीतिक दलों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मेरे जाति के युवाओं को अगर प्रदेश में राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली तो वो किसी भी स्तर पर तक जा सकते हैं। अभी कोई भी पार्टी यदि आपको एक टिकट दे दिया, एक आपके जाति को एक सीट दे दिया, तो पूरा बिहार का एक आदमी सब उसको वोट कर दीजिए। जी नहीं, मैं तो पूरी तरह से भागीदारी चाहता हूं, ना कि एक टिकट की बात नहीं है। पूर्णतः भागीदारी हमारे परसेंटेज के हिसाब से। हाँ, परसेंटेज के हिसाब से। जैसे हमारे अभी जिला सचिव महोदय नटवर लाल सुमन सर बोले कि जितनी संख्या है उतनी भागीदारी निश्चित मिलनी चाहिए। विभिन्न दलों को मैं आगाह करना चाहता हूँ ना कि आप पूरी तरह से हमको सत्ता में भागीदारी दीजिए। सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग है कि आप माटी कला बोर्ड का विभिन्न राजनीतिक राज्यों में माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए, उसी के तर्ज पर बिहार में भी माटी कला बोर्ड का गठन हो। प्रजापतियों के लिए मिट्टी का जो मांग है कि मिट्टी को गैर मजरूआ जमीन पर हम लोग को वहां से उठाने का काम किया जाए। पुश्तैनी जो व्यवसाय है उसको संरक्षित करने का कौशल विकास के रूप में हम लोग को हमारे युवा या हमारे जो पुश्तैनी धंधा करते हैं उनको संरक्षित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पर कुम्हार जाति के लोग बैठे हुए। देखिए, कुम्हार का इतिहास है, जो जितना भी कोई पर्व होता है, कोई पर्व ले लीजिए, हिंदू धर्म का कोई दिवाली हो, छठ हो, या डीपी दुर्गा पूजा हो, जहाँ भी हो, जहाँ दीपक जलता है, प्रत्येक घर में हिंदू धर्म में सभी जगह पूजा होता ही है और वहाँ दीप जलता है। तो दीप जलता है तो मिट्टी से बनाए हुए दीप जलाए जाते हैं। बिना कुम्हार के बनाए हुए दीप से पूजा संभव नहीं हो सकता है। अब जानते हैं कि मरण हो या जन्म हो,
सभी अवसर पर इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, आप कलश यात्रा निकालते हैं, तो जब तक कुम्हार अपना श्रम से कलश कुंभ को नहीं गढ़ेंगे तो कलश यात्रा संभव नहीं होगा। जैसा कि बताया है कि इन्होंने कि मिट्टी इसको गैर मेजरुआ जमीन पर से इसको खोदने का अधिकार था, उसको भी जो है दबंग लोग जब अधिकार में ले लिया था, इनका मिट्टी अब कहाँ से लेंगे, इनका व्यवसाय कैसे चलेगा। तो अब जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इसको शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक और विभिन्न पार्टी के नेताओं के कानों तक पहुँचे और ये प्रजापति कुम्हार जाति का जो डिमांड है यह पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।